दूसरा, भुव पर सूर्य उतर आया। चक्रे सक्रे वंदन करते, सुर नर मुनि गण हर्षाया। बाल स्वर्गगण हर्षाया। चक्र रतन को दूर भगाया, दूर हटाए सभी विकार। शांति प्रभु मेरे मन प्रगटो, वंदन करता बारंबार। शांति प्रभु मेरे मन प्रगटो, वंदन करता बारंबार। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य परमेश्वरी श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलो आचार्य संघ की, बोलो प्रभु सागर जी गुरुदेव की। आज संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं, लेकिन ये अनादिकाल से ये जीव पंच परावर्तन में घूम रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इनमें अनादिकाल से घूम रहा है। सुख की तलाश में है, लेकिन सुख मिले कहाँ? क्या सुख बाजार में मिलेगा? सुख पैसे में मिलेगा या धन दौलत में मिलेगा? नहीं, सुख तो अपनी आत्मा में स्वयं के पास है, बाहर की वस्तु नहीं है। हम बाहर खोजते हैं लेकिन सुख नहीं है। सुख कहाँ बताया? जे संसार विषय सुख हो तो जे संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। सुख बाहर नहीं है, सुख संयम में है। यदि सुख है मोक्ष में, सुख है अनाकुलता में, और अनाकुलता है शिवालय में। तो हम बाहर खोजते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे और सलूम्बर से बम्बई चले गए कमाने के लिए। उन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत कुछ कर लिया। अब वो चाहते थे, उनको अपने घर की याद आई कि मैं अपने घर जाऊं। अब इतनी संपत्ति को लेके आना उनके लिए मुश्किल था, बड़े परेशान थे, क्या करें। उन्होंने क्या किया कि वहाँ से कुछ रत्न खरीद लिए, अपनी संपत्ति बेच करके, और रत्न खरीद लिए। जिस समय वो रत्न खरीद रहे थे, उस समय एक साथी चोर था, वो उनके पीछे लग गया। उसने देख लिया कि ये पैसा मैं इनका, ये रत्न मैं चुराऊंगा। वहाँ से वो जब बैठने लगे, ट्रेन का टिकट लेने लगे, तो उसने भी वही उस जगह का टिकट ले लिया, सलूम्बर का टिकट ले लिया, और आपस में दोस्ती कर ली। सेठ जी भी कमज़ोर नहीं थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे पीछे लग गए हैं। अब क्या हुआ कि रात में गाड़ी में एक जगह सीट आ गई दोनों की, अगल बगल में बैठ गए। सेठ जी ने सोचा कि करे तो क्या करे, ये चुराएगा। वो चोर था, वो सोच करने के लिए शौचालय में गया। सेठ जी ने क्या किया कि अपनी जो रत्नों की डिब्बी थी वो उसके बैग में नीचे छिपा दी, उसी के बैग में छिपा दी। अब वो ढूंढ रहा है। अब वो आराम से सेठ जी सो गए, देख रहे हैं क्या करे। वो चोर था, वो आराम से सो गए, तो उनकी सारे कपड़े लत्ते सब ने, उनके बस्तर वगैरह सब संभाल लिए, कपड़े संभाल लिए। सेठ जी भी चालाक थे, वो उधर करते हैं तो उधर संभाल देता, चारों तरफ संभाल लिया। उनका बैग संभाल लिया, उसको कहीं नहीं मिला रतन। ठीक है भाई। जब वो सवेरे उठा,
फिर से सोच के लिए गया तो शेर जी ने अपनी वो डिबिया वापस निकाल ली और अपने पास रख ली। वापस आया चोर तो वो रत्न गिरने लगा उस चोर के सामने, शेर जी कि रत्न तो पूरे है, नहीं गए। इस प्रकार 2 दिन, 1 दिन और निकल गया, क्या करे, सोचते रहा। दूसरे दिन से वो पहुंचा जब चोर, तो शेर जी से पूछा कि शेर जी मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, जिसके पीछे लग गया उसका मैं लेके छोड़ा है, लेकिन ये मेरे को ताज्जुब है कि आपने रतन छिपाए कहाँ थे। अरे भले इसमें क्या आश्चर्य की बात थी, मैंने तो ये रतन आपके के बैग में रखे हुए थे। अब चोर ने सारे बैग संभाल लिए लेकिन अपना बैग नहीं संभाला। तो इसी प्रकार हमारे सुख जो है वो हमारे अंदर है, हम सुख को बाहर खोजते हैं, कमरे में खोजते हैं, मकान में खोजते हैं, धन दौलत में खोजते हैं। नहीं, धन अपनी मान्यता में है। जब मानोगे तो सुख है, नहीं माने तो दुख है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि आपके लड़के का हाथ टूट जाए तो आप सुखी है ना दुखी है? पुण्य कर्म है ना पाप कर्म है? साता ना असाता है? बताइए आप। आपके लड़के का हाथ टूट गया, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, आप सुखी है ना दुखी है? हैं? दुखी है भाई, दुखी है ना सब? मैं कहता हूँ सुखी है। घी के दीपक जला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पुण्य का उदय था। ये कहते हैं कि साता कर्म उदय आया है। बताइए कैसे? इस प्रकार कि उस बस में 50 आदमी थे, 40 तो मर गए, 5 के थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, और आपके लड़के अब थोड़ा फ्रैक्चर हुआ। अब बताइए आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? सुखी है ना? कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था जो बच गया हमारा बच्चा, यही तो कहते हैं ना। तो दुख तो मान्यता में है, दुख उस लड़के में नहीं है, दुख सुख में उसमें नहीं है, दुख तो अपनी मान्यता में है। हम क्या माने? हम उसको यदि अपना ये मान, वही घटना अब दूसरी लीजिए, उसी बस में इस और किसी के भी हाथ नहीं, चोट भी नहीं आई और आपके लड़का फ्रैक्चर हो गया। अब आप क्या कहते हैं कि ये क्या मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए पाप करवाया था क्या? उसमें तो पाप हो गया और उसमें पुण्य क्यों? कारण एक ही है कि आप अपनी मान्यता जो है उसको सुधार लीजिए। जो मान्यता में दुख सुख है वो सुधार लीजिए। दुख सुख बाहर की वस्तु नहीं है, दुख अपनी आत्मा में है, सुख अपनी आत्मा में है, साता कर्म अपनी आत्मा में ही आया हुआ है, कोई बाहर का वस्तु नहीं है। तो मान्यता अपनी ठीक होगी तो सब सही हो जाएगा। हम पराई वस्तु को अपनी मानते हैं इसलिए दुखी है, पराई वस्तु को अपनी मानते हैं इसलिए दुख है। यदि ममत्व नहीं रहे तो दुख नहीं होगा। सब ममत्व में दुख है, मान्यता में दुख है। एक शेर जी के घर में आग लग गई और वो उन्होंने, शेर जी पहले मकान बदल लिया था, दूसरी जगह जाके रहने लग गए थे। वो पुराने मकान में आग लगी, शेर जी दुखी हो रहे हैं। इतने में उनका दोस्त आया, एक साथी आया कि भाई आप दुखी क्यों है? कि मेरे मकान में आग लगी तो दुख नहीं हो। तो बोले उसने, आपने लड़के ने कल ही बेच दिया था उसको, तो या 3 दिन पहले बेच दिया था। अब क्या बोले वो शेर जी क्या करें? बोले बेच दिया था। बोले हाँ, सुखी हो रहे हैं। थोड़ी देर में दूसरा साथी आया, बोले शेर जी बड़ा अन्याय हो गया। बोले क्या हुआ? बोले घर में आग लगी। बोले वो तो बेच दिया था। बोले बेच तो दिया था पर कल आकर के वो तो सौदा कैंसिल हो गया और अपना पैसा वापस ले गया। अब बताइए क्या हो? वही दुखी हो रहा है। उस मकान को अपना माना तो दुखी हुआ, उस मकान को अपना नहीं मानता तो दुखी नहीं होता है। मकान में दुख सुख नहीं है, मकान में दुख सुख है क्या? मान्यता में दुख सुख है। तो हमारा जितना भी है मान्यता में सुख दुख है। हम वही चीज को
सकारात्मक ले जाए तो दुखी नहीं हो, और वही चीज़ को नकारात्मक देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो अपनी मान्यता को बदलो, सोच को बदलो। इसीलिए कहा कि सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई, किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदल दो किनारे। हमारी दिशा जो उल्टी चल रही है, हमारी मान्यता उल्टी चल रही है, हमारे दुखों के कारण जो उल्टा चल रहा है, दुख उसके में बदल दो। सुख का कारण क्या है उसमें सोचो, दुख का कारण क्या है वो सोचो। जितना पुण्य पाप हम बंद करेंगे, जैसा बंद करेंगे वैसा उदय में आएगा, ये निश्चित है। कर्म में बंधता जैसा है वैसा हर समय, प्रत्येक समय के, प्रत्येक जीव के हर समय आश्रव बंध और निद्रा प्रत्येक समय हो रही है। एक भी समय ऐसा नहीं जैसे कैमरा चलता है और उस समय जो जैसे सामने आया उसका फोटो उसका चित्र उसी प्रकार आ जाता है। उसी प्रकार हम जैसा पाप पुण्य करेंगे वैसा उसी समय हमारे कर्म बंद हो जाएगा। आप अभी जैसे बैठे हैं, अभी जो आपके परिणाम शुभ हो रहे हैं, अभी इस समय बंद हुआ है, वे भी आगे समय टाइम आएगा, जब इसका काल पकेगा तो उदय में आएगा। जब उदय में आएगा तो उस समय क्या करेगा, आपको फिर भक्ति में ले जाएगा, स्वाध्याय में ले जाएगा, तीर्थंकर के समोसन में लेके जाएगा, कल्याण होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हम करेंगे वही फल पाएंगे। कर्म हमारा बांधना हमारे हाथ में है। हम हंसते हंसते बांधते हैं और रोते रोते भुगतते हैं। यदि हम बांधते समय हंसे रोए और उदय के समय हंसे तो हमारा कल्याण हो सकता है। बांधते समय तो हम बंद करते हैं, उस समय तो हंसते हैं, हमको यही पता नहीं लगता कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। किसी की मजाक किया है, किसी को कितना दुख दिया है, वो हम कभी सोचते नहीं। उस समय तो हम खुशी हो रहे हैं, लेकिन जिस समय उदय में आने लगता है उस समय वे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों। अरे भैया पहले तुमने जैसे किया था वो उस समय अब उदय में आया है, उसको हंसते हंसते भुगत लो। अरे कर्जा जो किया है उसको तो चुकाना पड़ेगा, जो आपने कर्जा किया है उसको तो चुकाना पड़ेगा। अब चुकाते समय आप रोओगे तो क्या होगा, आखिर वही होगा जो होना है। हंसते हंसते बांधते हैं, उदय के समय रोते हैं। तो भैया जो कर्म जैसा समय शुभ कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि आपको सुखी होना है तो पुण्य कर्म की का बंद करना ही पड़ेगा। यदि पाप कर्म का बंद करोगे तो पाप दुखी होंगे। हम लोग कहते हैं कि पुण्य भी बांधना नहीं चाहिए, पाप भी बंधना चाहिए। अरे भैया पुण्य तो आपका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। पाप को आप छोड़ सकते हैं, पुण्य छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों कि पुण्य करे बिना आज तक कोई जीव मोक्ष नहीं गया है। बिना पुण्य के आज तक कोई जीव मोक्ष नहीं गया है। पुण्य करोगे तो ही मोक्ष जाओगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पुण्य का कारण है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध है वो भी एक पुण्य का कारण है, पाप का कारण नहीं है। पुण्य होगा वो भी आपको आखिर तक भी छोड़ेगा नहीं। भगवान केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन विभूतियाँ फिर भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है कि वो क्या था, पुण्य का फल था। समोसन होना, अष्ट प्रातिहार्य होना, सब कुछ होना, ये सब क्या है, पुण्य की प्रकृतियाँ ही तो है, पुण्य का कारण तो है। तो पुण्य हम छोड़ सकते नहीं है, पाप को छोड़ सकते हैं। पुण्य को बंद करना ही पड़ेगा। पुण्य छोड़ा नहीं जाता है, छूटता है। पुण्य छोड़ा नहीं जाता, छूटता है, और पाप को छोड़ना पड़ता है। तो आप यदि पाप को छोड़ोगे तो अपना फल पाओगे, कल्याण कर लोगे। पुण्य का बंद करो,
पाप को जितना हटा सकते हो हटाओ। पाप बंद को तो निरंतर कर ही रहे हैं। पाप बंद तो निरंतर कर ही रहे हैं अनादिकाल से। पुण्य भी दो प्रकार का है, सातिशय और निरतिशय। सातिशय और निरतिशय। निरतिशय पुण्य है वो काम का बंद तो कर लोगे लेकिन पुण्य फल का नहीं देगा। लेकिन सातिशय पुण्य है, जैसे पूजा करना, स्वाध्याय करना, यह भी पुण्य का कारण है। यह आपको आगे बढ़ाएगा और एक न एक दिन आपको संसार मार्ग से हटा करके मोक्ष मार्ग में लगाएगा और आप अपना कल्याण कर सकते हैं। बोले आज